नमस्ते सभी दर्शकगण। मुझे उम्मीद है आप लिविंग हैप्पीली के साथ अपना जीवन खुशहाल बना रहे होंगे और इसी दिशा में हमारा प्रत्येक वीडियो होता है कि आपको किस तरह से और खुशहाल बनाए। और इसी खुशहाली के ही रास्ते में एक अहम विषय है जिसे एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत, वर्जिश कहते हैं। तो आज का वीडियो पूर्णतः हम इस व्यायाम को समर्पित करते हैं, जिसमें व्यायाम के विभिन्न आयामों का जिक्र हम आपके साथ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ही इसके सारे लाभ से अवगत तो होंगे ही, कन्विंस भी होंगे, पर समय नहीं निकाल पाते होंगे। पर मेरा वादा है कि आज के वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए लाख व्यस्ततम जीवन में भी अपने लिए समय निकालना शुरू कर देंगे। और यही यहाँ मेरा उद्देश्य है और भरपूर प्रयास होगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जीवन का सदुपयोग क्या है। हम सब यह भी जानते हैं कि हमारा जीवन बड़ा ही दुर्लभ और अमूल्य है। यह रोग और शोक में बिताने के लिए नहीं है, क्योंकि अगला जीवन हमारा मानव जीवन होगा या क्या होगा, कॉकरोच बनेंगे, मॉस्किटो बनेंगे, क्या बनेंगे, हम लोग को पता नहीं है, कुछ भी कह नहीं सकते। और ऐसी हालात में केवल स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन का सदुपयोग कर सकता है। और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा मिलता है कि धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष जैसे जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, और ये तभी प्राप्त हो सकते हैं जब व्यक्ति समर्थ हो। और समर्थ बनने के लिए व्यायाम को हमें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना अति आवश्यक है। यदि हम प्रतिदिन मात्र 30 मिनट सुबह में तेज चलने का ही नियम बना लेते हैं, तो यह न केवल हमारे शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ बना देगा, बल्कि मानसिक रूप से भी ऊर्जा से हम भरे रहेंगे। व्यायाम हर प्रकार की खुशियां और आनंद प्रदान करता है। जरूरत है इसे अपनी आदत में शामिल कर अपने जीवन को सफल और संतोषजनक बनाने का। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं व्यायाम का ही। तो मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले बता दूं कि ये नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज आखिर क्यों जरूरी है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों का सुनेंगे, वो जरूर व्यायाम की एक बात जरूर कहेंगे। अगर वो बात कर रहे हैं कि मेरे जीवन का सफल होने का क्या रहस्य है, तो व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर ही शामिल करेंगे। तो अंततः ये इतना जरूरी क्यों है, इसे ही सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं। तो नियमित व्यायाम हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करता है। और आइए हम इसे ही विस्तार में आज के वीडियो में हम आपको कवर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे लिविंग हैप्पीली चैनल में पहली बार आए तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, क्योंकि आप इतनी बात नहीं बता सकते, लेकिन अगर मेरे वीडियो को आप साझा करते हैं तो एट ए टाइम इतना सारा कुछ आपके द्वारा ही बताया हुआ वो मानेंगे। ये शारीरिक स्वास्थ्य की अगर बात की जाए कि नियमित अभ्यास जब हम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो इससे किस प्रकार होता है हमारे शारीरिक लाभ। तो सबसे पहला हम अपने दिल को, हार्ट को मजबूत करते हैं। जब हम नियमित व्यायाम करते हैं तो अपने दिल को स्वस्थ कैसे बनाते हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो हो जाता है वो बेहतर होता है, ज़्यादा होता है, जिससे किसी भी प्रकार की हृदय रोग का जो खतरा होता है इससे हम घटा लेते हैं। दूसरा है वेट मैनेजमेंट, वजन नियंत्रण। आज के समय में अधिकतम लोग आप देखेंगे कि वजन बढ़ा हुआ है, मोटापा से ग्रसित हैं। तो हमारे जो एक्सरसाइज हम रेगुलर कर रहे हैं, इससे अनवांटेड जो कैलोरी है, जो एक्युमुलेट हो रहा था बॉडी में, हो जाता, जो कि हमें दैनिक रोजमर्रा में खपत नहीं हो पाया, वो जमा हो गया और यही अंततः
मोटा हो जाते हैं हम। तो यहाँ हमारे वजन को कंट्रोल कर लेता, कैसे? तो कैलोरी को बर्न करके और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन को नियंत्रित कर लेता, क्योंकि हम जो खाते हैं उसे बेहतर से पचा के बाहर भी निकाल देता, यानी कि कुछ भी हमारे पास रह नहीं जाता है अनवांटेड थिंग्स। इससे हमारी स्ट्रेंथ और स्टेमिना, शक्ति और सहन शक्ति, एक तो शक्ति होती है कि किसी कितना काम करते हैं, और दूसरा है सहन शक्ति। सहन शक्ति का यहाँ अर्थ यह है कि विपरीत परिस्थितियों में आप कितना देर तक काम कर सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप क्या काम कर सकते हैं। ये कैसे होता है? तो जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारी मसल्स, जो मांसपेशियां हैं, इसे यह मजबूत कर देता है, जिससे हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है और हमारे दैनिक कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। हम सब ने कोरोना काल में देखा, और उस समय ये जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, इसकी महिमा हम सब कुछ जान चुके हैं। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो इससे जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं, WBC जो है, इसके उत्पादन को बढ़ा देता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बनने लग जाते हैं, और यही WBC जिम्मेवार होता है हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। जब आप नियमित व्यायाम करेंगे तो अपने आप कई प्रकार की पुरानी बीमारियां जो है, क्रोनिक डिजीज जिसे कहते हैं, इसके जोखिम घट जाते हैं। जैसे मधुमेह है, हाई ब्लड प्रेशर है, ओस्टियोपोरोसिस है जो घुटने में दर्द, कमर में दर्द, केहूनी में दर्द, गर्दन में दर्द, तमाम प्रकार की दर्द जो होते हैं। यहाँ तक कि यह पाया गया है कि कुछ प्रकार के कैंसर का भी खतरा कम हो जाता है। अब मैं मानसिक स्वास्थ्य की बात करता हूँ कि किस प्रकार ये मानसिक स्वास्थ्य में लाभ पहुँचाता है। तो यह नियमित व्यायाम हमारे तनाव को कम कर देता है। कैसे? तो जो तनाव वाली हार्मोन्स हैं, जिसे कोर्टिसोल कहते हैं, इसके लेवल को घटा देता है या बंद ही कर देता है, और इंडोर्फिन जो खुशी के हार्मोन कहे जाते हैं, इसको बढ़ा देता है, ये और भी ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा मूड बेहतर हो जाता है। हम कभी डिप्रेशन और चिंतन के जो लक्षण हैं, कई लोग हमेशा चिंता में ही रहते हैं, तो ये सब लक्षण को कम कर देता है और हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। हम जब भी सोचते हैं तो सकारात्मक ही सोचते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता की भावना जो है बढ़ा देती है। और जब आप बेहतर व्यायाम करेंगे, नियमित करेंगे, तो आपको अच्छी नींद भी आएगी। जब भी बेड पर जाएंगे 2 से 4 मिनट के लिए अंदर आपको नींद आ जाएगी, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नींद के लिए। कई लोग तो आज क्योटिक लाइफ में देख रहे हैं कि वो स्लीपिंग पिल लेते हैं, बिना नींद के, गोली के उनको नींद ही नहीं आता, इतने ज़्यादा तनाव में रहते हैं। तो व्यायाम आपको कर देगा। ये क्या करता है, हमारे नींद के जो पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न है, इसको नियमित कर देता है, और इसी के वजह से हमें नींद गहरी और आरामदायक होती है। कब करवट आप बदल दिए ये पता भी नहीं चलेगा। तो इतना इसके लाभ हैं। और मानसिक लाभ में भी हमारे मानसिक जो मस्तिष्क, जिसका लीडर है मस्तिष्क, के कार्य में, उसके फंक्शन में भी सुधार ले आता है। कैसे? तो यह हमारे यादाश्त, जो मेमोरी है, जो फोकसिंग पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, किसी एक विषय वस्तु पर आप ज़्यादा देर तक सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अटेंशन स्पैन बढ़ाता है। तो इन सब की क्षमता कहाँ है? हमारे ब्रेन में। उसकी फंक्शनलिटी को ये इन्हेंस करता है और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। तो अभी तक तो मैंने बात किया कि क्या शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाता है, मानसिक स्वास्थ्य में बात करता है। अब मैं बात करूंगा भावनात्मक और सामाजिक लाभ। कई लोग को आप देखेंगे हमारे समाज में कि वो बड़े मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। इसका भावार्थ यह मैं बताना चाह रहा हूं कि आप उनको थोड़ा भी क्रोध आने वाला बात देखिए और फिर देख लीजिए उनका नेचर कैसे हो जाता है। इसका मतलब है कि वो भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं है, स्वस्थ नहीं है। भावनात्मक का मतलब हुआ कि वो अपने भावना को नियंत्रण करना सीखे, भावना में आके नियंत्रण नहीं।
निर्णय नहीं, नियंत्रण करना सीखे, वो आवेग को कंट्रोल करना सीखे। लेकिन आप देखते होंगे कि अधिकतम लोग मेंटली स्ट्रांग हैं, फिजिकल भी स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। उनका जो इमोशनल क्वोशेंट है, ईक्यू, ये कम हो रहे हैं आज के समय में, इस वक्त मानना पड़ेगा। और ये सब कब हो जाएगा? जब हम शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से करेंगे। इस क्या करता है? हमारे सेल्फ स्टीम, जो आत्मसम्मान है, इसमें वृद्धि करता है। जो आपने फिटनेस लक्ष्य रखा है, ये जब आप पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। और सामाजिक जुड़ाव, जो आप ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, कोई खेल करते हैं, कोई टीम वर्क करते हैं, कोई पार्टी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोगों से मिलने जुलने का, एक संबंध का भी, आप जब घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो एक अच्छा मौका मिल जाता है, जिससे आपको सोशल हेल्थ भी आपका बेहतर हो जाता, सामाजिक एक अच्छा अवसर आपको मिल जाता है। और ये सब मिलके क्या कर रहा है? तो आपके उत्पादकता में सुधार कर दे रहा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। क्योंकि यह व्यायाम हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे हम काम और जो अपनी रोजमर्रा की काम है, दैनिक गतिविधियां हैं, इनको और भी बेहतर, इन्हेंस्ड, इम्प्रोवाइज कर देता है। और तब क्या होगा? तो हमारी जीवन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, और लॉन्गेटिविटी है। लॉन्गेटिविटी कहने का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति 100 साल जिए, 100 साल जी के क्या करेंगे और इस धरती पर बोझ ही बनेंगे, यहाँ के सारे रिसोर्सेस को कंज्यूम कर लेंगे, रिसोर्सेस किसी और के लिए छोड़ दीजिए। हर कोई व्यक्ति 100 साल जी के क्या करेगा? आप जब तक जिए तब तक इफिशियंट रहें, उतना ही पर्याप्त है। गुणवत्ता के साथ जिए, ऐसा नहीं कि रोग बीमारी घुट घुट के जी रहे हैं। आप जब इफिशियंट है ही नहीं, जब आप कोई वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर पा रहे दुनिया को, तो क्या फायदा है? तो जब नियमित व्यायाम हम करते हैं तो हमारी जीवन को लंबा और गुणवत्ता से भरपूर, यानी कि जब तक आप जिएंगे स्वस्थ रहकर ही जिएंगे, क्योंकि हमारे शरीर चुस्त और दुरुस्त बन जाते हैं। और फिर उम्र बढ़ने का प्रभाव जो स्वाभाविक है, एजिंग इफेक्ट, इसके प्रभाव कम हो जाते हैं, यानी कि आप जल्दी बूढ़ा नहीं होंगे। और कई लोग तो स्टैग्नेटेड लाइफ हो जाते हैं, बैठे रहने की आदत हो जाती है उनको, बस बैठे बैठे ही रह जाते हैं। अब क्या करें, अब तो शरीर नहीं चल रहा है। तो इससे भी बचाव हो जाता है, क्योंकि आप अपना जब एक्सरसाइज करते हैं तो बैठे रहने की जो जीवन शैली कई लोग को हो जाती है, उससे क्या हो जाता है? सबसे पहला तो मोटापा हो जाएगा, बैठे बैठे खाएंगे, वो मोटापा में परिणत होगा। दूसरा क्या होगा? आपकी मांसपेशियां जो है, मसल्स है, वो कमजोर हो जाएंगे, आपसे काम होगा ही नहीं, कुछ उठेगा नहीं, कुछ रखेगा नहीं, ये नहीं होने। और इससे ही कनेक्टेड जो हमारा चयापचय है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनसे संबंधित विकार आ जाते हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगे, या इंडाइजेशन हो जाएंगे, इस तरह के तमाम, या गैस्ट्रिक हो जाएंगे, इस तरह के तमाम जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं, ये सब आ जाती हैं। तो ये व्यायाम इन तमाम खतरों को कम करता है और सक्रिय जीवन को बढ़ाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप पैदल चल लीजिए, दौड़ लीजिए, साइकिल चला लीजिए, योग कर लीजिए, जिम में कसरत कर लीजिए। इस प्रकार के तमाम व्यायाम हैं जो आप अपने जीवन में, दैनिक जीवन में शामिल करके ये तमाम लाभ जो हमने बताया, ये सब उठा सकते हैं। कहा जाता है कि नियमित व्यायाम स्वस्थ जीवन का आधार है और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ये आप जान लीजिए। कितना भी मेडिसिन खा लीजिए, कितना भी डायग्नोस्टिक करा लीजिए, इलाज करवा लीजिए, जब तक आप नियमित व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो यह जो जीवन का आधार बताया गया है, इस आधार से आप निराधार ही हो जाएंगे। ये तो मैं बताया। अब मैं आपको इस नियमित व्यायाम के अतिरिक्त लाभ और क्या हैं, थोड़ा मैं डीप में आज कवर ही करता चलूं। तो यहाँ हमारा जो लंग्स है, इसकी क्षमता को बढ़ा देता है। कैसे? तो व्यायाम में जब हम करते हैं तो ज़्यादा हमारा सांस लेने की प्रक्रिया हो जाती है, तो इससे हमारी श्वसन प्रणाली, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये मजबूत हो जाती है, क्योंकि हमारे लंग्स में और अधिक
ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, इसमें वो सक्षम हो जाते हैं। हमारे पाचन में सुधार हो जाता है। जब हम नियमित व्यायाम करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारे अंदर है, पैंक्रियाज हैं, लीवर हैं, गॉल ब्लाडर हैं, ये सब दिखने वाले नहीं हैं, ये सब अंदर अंदर हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसके साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सब को भी ये एक्टिव कर देता है, जिससे किसी भी प्रकार की कब्ज या अपच जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। और मस्तिष्क में, जैसा मैंने बताया है कि मस्तिष्क को ये अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, जिससे क्या होता है, कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य जो हमारे अफेक्ट हो जाते, इसे बेहतर करता है। न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य हमें मिल जाता है। अब देख लीजिए कि हमारा शरीर कैसे रेगुलेट हो रहा, तो इसमें हमारे इंडोक्राइन सिस्टम है, ये संतुलित करता है, यानी कि हार्मोन का स्राव जो है, कौन सा हार्मोन निकलना है, कब निकलना है, कितनी मात्रा में, कितना तीव्रता में, तो व्यायाम से हार्मोन का जो लेवल है, स्तर है, यह भी नियंत्रित हो जाता है। और इससे क्या होता है, थकावट, कई लोग थोड़ा ही काम करेंगे 2 ही मिनट थक जाएंगे, उनका मूड स्विंग हो जाएगा, कुछ भी आप बोल दीजिए, कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति ऐसा एकदम काटने को दौड़ जाएंगे, तो मूड स्विंग या इसी प्रकार की कई प्रकार की मेंटल इश्यूज हो जाते हैं। ये सब नहीं होंगे अगर आपके हार्मोन बैलेंस्ड हैं तो। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। ये इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जिससे आपको शुगर वगैरह की बीमारी नहीं होगी, उसकी लेवल को नियंत्रित रखेगा। और आपका त्वचा तो बिल्कुल चमकेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। व्यायाम जब हम करते हैं तो वहाँ अधिक ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाएगा, वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, ये सब और ज़्यादा जाते हैं, जिससे हमारे त्वचा में निखार आता है। वहाँ के जो विषाक्त पदार्थ हैं वो सब पसीना से निकल जा रहे हैं, और इसे ही बोलते हैं एंटी एजिंग इफेक्ट। जब हम दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये सबसे पसीना आता है, शरीर से निकलता है पसीना, और ये विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारे त्वचा और भी जवान, तरुणामयी हो जाते हैं। आपके आभा मंडल जो है, पॉजिटिव वाइब जो है वो आ जाता है, और आपके त्वचा चमकदार हो जाएंगे। फेयर एंड लवली या कोई भी प्रकार की क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह व्यायाम बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी है, न कि युवा के लिए। बच्चों के विकास में मदद करता है। जो शारीरिक गतिविधि करते हैं बच्चे, ज़्यादा करेंगे तो उनकी हड्डियां और मांसपेशियां ये दोनों मजबूत होती है, और उनके समग्र विकास, कंप्लीट वेलनेस को ये सुनिश्चित करता है। और बुजुर्ग की बात करें तो बुजुर्ग के जोड़ में, जॉइंट में प्रॉब्लम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्टिफनेस हो जाते हैं, वो यूज नहीं करते हैं, तो उन जॉइंट्स में भी ये लचीलापन, लोच लाता है, जिससे कई प्रकार की गठिया, बाता या अन्य साइटिका, कई तरह की शारीरिक समस्याएं हैं, ये सबसे भी राहत मिलते हैं। और फिर आप ज़्यादा सृजनात्मक और रचनात्मक हो जाते हैं, आप और ज़्यादा इनोवेटिव हो सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं। ये सब गुण आपको आ जाएंगे, जो दिमाग में क्या करता है, नए प्रकार के विचार और रचनात्मकता उत्पन्न करती है। और यह कामकाजी जो पेशेवर हैं, प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं अपने कैरियर को संवारने के लिए, लाइफ के सुधारने के लिए, उनके लिए भी यह लाभदायक है। और जो सोसाइटी में रहते हैं तो उनके लिए जो कम्युनिटी लाइफ है, हमारे समुदाय हैं, रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। हम टीम वर्क में और बेहतर कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, चाहे वह ऑफिस का काम हो या खेल हो या कोई ग्रुप व्यायाम हो। टीम वर्क की से क्या होता है, हमारे सहयोग की भावना बढ़ती है, और जब हम परिवार के साथ ही व्यायाम करते हैं तो इससे हमारे रिश्तों में भी मजबूती आती है। और देखिए, मैं अगला ये भी बता दूं कि जब हम व्यायाम करते हैं तो यह आर्थिक लाभ भी करता है। आप सोचेंगे अर्थ कहाँ से आ गया, इसमें वित्तीय लाभ कहाँ से आ गया जब हम व्यायाम करते हैं। अब मैं समझाता हूँ कि आपको कम दवाइयों की जरूरत पड़ेगी।
डॉक्टर फी घट जाएंगे, डायग्नोस्टिक के लिए नहीं जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएंगे, तो उन पर जो रुपया खर्च हो रहा था वो बचा ना। तो अब आपको आर्थिक लाभ, वित्तीय लाभ हुआ कि नहीं? क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां जो है उनकी संभावनाएं घट जाती हैं, और जो मेडिकल कॉस्ट लग रहे थे, एक्सपेंडिचर लग रहे थे, वो घट गए, तो आपके आर्थिक लाभ भी हुए। और लंबे समय तक आपको काम करने की क्षमता आ जाती है, शरीर को सक्षम बना जाता है, जिससे आप लंबे समय तक न कि काम करेंगे, आप उत्पादक भी बने रहेंगे, आप और ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। और जो अंतिम में मैं बताऊंगा कि खुद पर नियंत्रण करना, अनुशासन में रहना आपको सिखाता है। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर मोल्ड करेगा आप जब नियमित व्यायाम करेंगे, क्योंकि यह आपको अनुशासित बनाता है। क्योंकि व्यायाम तो अनुशासन से ही, जिग जाएगा ऐसे कुछ भी तो नहीं करेंगे, अनुशासन से ही करेंगे, तो जीवन में आप जहां भी जाएंगे आप सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप डेवलप कर लेंगे। और इसके साथ ही आपको समय प्रबंधन के प्रति भी जागरूक करता है, क्योंकि इतना समय आपने ये एक्सरसाइज किया, ये रिजाइम तय किया, तो आप जहां भी जाएंगे अपने समय के लिए बड़ा ही जागरूक रहेंगे कि हमारा समय, जीवन का जो प्रथम यूनिट है, ये कहीं क्षय तो नहीं हो रहा। तो ये सब पर भी आप जागरूक हो जाएंगे, और उससे हमारे आत्मनियंत्रण और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। तो मैं अभी यही कहूँगा कि यह नियमित व्यायाम जो है एक आदत नहीं है, एक हैबिट नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में खुशी, ऊर्जा और संतोष भी, कंटेंटमेंट की जो फीलिंग है वो भी लाएगा। चाहे आप सुबह की सैर कर लें, योग कर लें, जिम जाएं, कोई खेल खेल लें, लेकिन अपने दिनचर्या का एक व्यायाम अवश्य ही हिस्सा बना ले, जो कि अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, आप हमारे साथ लिविंग हैप्पीली के साथ जुड़े रहते हैं, और लिविंग हैप्पीली का मुख्य उद्देश्य ही है कि आपके जीवन को कैसे खुशहाल बनाए, बेहतर बनाए। इसी से संबंधित मैं सारा वीडियो बनाता हूं। अब देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि स्वास्थ्य कैसे, सुंदरता, कई लोग सुंदर होना चाहते हैं, तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, तो अगर व्यायाम करते हैं तो इसका सीधा संबंध व्यायाम से है। कैसे? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा शरीर, वैसा होगा स्वास्थ्य। तो ये सब मस्तिष्क कहाँ से आया? शरीर से। आपको अगर स्वस्थ मस्तिष्क रखना है, आपको अगर इंटेलिजेंट बनना है, तो आपको अपने शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रखना पड़ेगा। आकर्षक नयन नक्श या सुंदर चेहरा कब मूल्यवान होगा? जब वो व्यक्ति स्वस्थ हो। बहुत सुंदर है लेकिन तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, तो आप कैसे आकर्षित होंगे? आकर्षण के लिए तो जरूरी है ना कि सबसे पहले आप स्वस्थ हो। अस्वस्थ व्यक्ति का कहा ऐसा जाता है कि उसकी दशा एक ऐसे पौधे की तरह होता है जिसमें कि जीवन का तंतु ही ना हो, वो एलिमेंट ही ना हो। स्वस्थ शरीर में ही सुंदरता और जीवन का आनंद है, ये आप समझ लीजिए। और स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है, न कि सोने और चांदी के टुकड़े। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है। और इसके उलट अगर हम बात करें कि अस्वस्थता के क्या परिणाम होते हैं, तो आप ये भी मैं समझा दूं कि धन दौलत होते हुए भी अस्वस्थ व्यक्ति जीवन का आनंद नहीं ले सकता। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे अमृत से भरा प्याला हाथ में हो, फिर भी प्यासा ही रह गए, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, डॉक्टर के इतने प्रिस्क्रिप्शन रहेंगे, फिर भी भूख का अनुभव न हो, स्वादिष्ट भोजन सामने हो लेकिन आपको भूख ही नहीं लग रहा हो। तो अस्वस्थता हमारी कार्य क्षमता और मानसिक संतुलन दोनों को प्रभावित करती है। अस्वस्थ व्यक्ति के पास धन दौलत होने के बावजूद भी जीवन का आनंद नहीं होता है। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सुख
और संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते हैं। अब मैं बात करूंगा कि व्यायाम का क्या महत्व है। तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा और शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अभी तक तो मैं 10 बार कम से कम बोल दिया है ना। अब नियमित व्यायाम से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो लिविंग हैप्पीली का क्या टारगेट है कि आपको प्रसन्न चित्त रखना। यही व्यायाम करता है। जो चिड़चिड़ापन है और जो कमजोरी है उससे आपको बचाएगा। आप देखेंगे कि व्यायाम करने वाला सदैव किसी भी प्रकार के रोग से वो मुक्त रहता है। निराशा, उदासी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब से वो दूर रहता है। तो नियमित करने वाले जो व्यायाम कर रहे हैं उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों में संतुलन रहता है। जोसेफ एडिसन ने कहा है कि व्यायाम शरीर के लिए वही है जो मन के लिए अध्ययन। जैसे आप इंटेलिजेंट होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको व्यायाम करना ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई सेकंड अल्टरनेट है ही नहीं। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कई प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं, व्यायाम। कई लोग तो जानते ही नहीं, सोचते कहाँ ट्रेनर के पास जाए, मुझे तो पता नहीं है। तो मैं आपको सिंपल खेल कूद है, खेल कूद में भी व्यायाम शामिल है। जैसे कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कोई भी गेम ले लीजिए, सब में जो आउटडोर गेम है जो आप खेल रहे हैं वहाँ भी व्यायाम शामिल हो जाता है। या शारीरिक व्यायाम ही करना चाहते हैं, जैसे दौड़ लीजिए, फास्ट वॉकिंग कर लीजिए, तैर लीजिए, योग का अभ्यास कर लीजिए, घुड़सवारी, नौका चला लीजिए, तमाम प्रकार की। या नहीं हो पा रहा है तो इसमें आप तेज ही चल लीजिए, आप डांस ही कर लीजिए। फूहड़ तरह की आपको डांस नहीं करने आता है, फिर भी आप फूहड़ किस्म का ही मजा भी लीजिए और म्यूजिक चला के डांस ही कर लीजिए। और इसका बेस्ट तरीका तो यही है कि अगर प्रातःकालीन मॉर्निंग वॉक आप करते हैं, स्पेशली खुली हवा में जहां गहरी सांस ले रहे हैं, तो ये तो अल्टीमेट है बेनिफिट देने वाला। तो खेलकूद, योग, दौड़ना, तैरना, सैर करना सभी लाभकारी व्यायाम के तहत आते हैं। हिप्पोक्रेट्स कहते हैं कि आपका शरीर वह मंदिर है जिसमें आपकी आत्मा निवास करती है। इसे मजबूत और पवित्र रखें। अब अगर मैं महात्मा गांधी के विचारों की बात करूं तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वे रोज सुबह और शाम भ्रमण के लिए समय निकालते थे, इतने व्यस्त जीवन से ही। अब हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं, क्या उनसे भी ज़्यादा हम व्यस्त हैं? यही बता रहा है कि इतने साल मृत्यु के बाद भी आज पूरे विश्व उनका नाम जानता है। तो किस तरह का वो काम किए हैं। इसके बावजूद भी सुबह और शाम मॉर्निंग वॉकिंग, इवनिंग वॉकिंग के लिए वो टाइम निकालते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि हर व्यक्ति को सुबह और शाम सैर की जो आदत है, इसकी आदत डालना चाहिए। और महात्मा गांधी ने सुबह शाम की सैर को व्यायाम का सर्वोत्तम रूप बताया। अगर आपको नहीं आ रहा, एक्सरसाइज नहीं आ रहा, योग नहीं आ रहा, ये सब वो सब नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ वॉकिंग ही कर लीजिए। जैसे आपको मंत्र उच्चारण नहीं आ रहा तो सीताराम सीताराम करने से भी पुण्य हो जाता है, ऐसा मानने आ जाता है। उसी प्रकार से आप अगर वॉकिंग भी कर ले रहे हैं तो आपके लिए काफी लाभदायक हो जाएगा। जिंदगी की गति को बनाए रखने के लिए पैदल चलना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। महात्मा गांधी ऐसा कहते हैं। अब मैं अभी तक व्यायाम के बारे में बोल रहा था, क्या करना है, क्या महत्व है, कैसे लाभ पहुंचाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आदमी कहीं भी व्यायाम कर लेते हैं तो इसके लिए उपयुक्त और उचित स्थान भी होना चाहिए। आप यह देखें कि आप जहां भी व्यायाम कर रहे हैं वो जगह साफ सुथरा हो, खुले में हो, हरा भरा स्थान हो, जैसे खुले मैदान हो, पार्क हो, नदी का किनारा हो, खेत हो, या छत पर भी आप कर सकते हैं। वहाँ आपको बचना है, जो परहेज करना है। गंदा स्थान या बंद स्थान पर व्यायाम करने से क्या हो जाता है, रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और व्यायाम के लिए आपको क्या लेना है, खुला जगह, स्वच्छ और प्राकृतिक स्थान
सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप बंद रूम में ही पंखा चला लिए, एसी चला लिए, बिल्कुल कंजस्टेड जगह में कर रहे हैं, तो कई बार यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रकृति के करीब रहकर ही शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। अब मैं आपको आगे का वीडियो में बताऊं कि जीवन के अन्य पहलू पर भी यह इसका व्यायाम का प्रभाव होता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तब हम सोच सकते हैं, जो सनातन धर्म में कहा जाता है 4 बात, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति के लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं जब स्वस्थ हैं तब। नहीं तो दिन भर तो दवा ही ढूंढते रहेंगे कि बीपी वाला कौन सा, शुगर वाला कौन है, घुटना वाला कौन है, कमर वाला कौन है, गर्दन वाला कौन है, और इस तरह से ही यही करते रह जाएंगे। तो कहाँ से हम मोक्ष की प्राप्ति और चेतना स्तर की उठाने की बात करेंगे। तो हमें जीवन के हर पल का सदुपयोग करना है, और यह व्यायाम हमें सामर्थ्य देता है, समर्थ बनाता है। बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं कि स्वास्थ्य के बिना जीवन अधूरा है, यह आनंद और सृजन का जड़ है। अब मैं आपको कुछ प्रेरणादायक उदाहरण बताऊं जो कि आप इम्प्लीमेंटेबल फैक्ट्स के तौर पर ले सकते हैं, टेक अवे ले सकते हैं। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा देता हूं जो आप लेके जाएं। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि 2 से 4 किलोमीटर तेज से चल लीजिए तो आपका दिल और फेफड़ा दोनों मजबूत हो जाएंगे। नियमित योग कर लीजिए, उससे आपको क्या होगा कि शारीरिक तो लाभ मिलेंगे ही, मानसिक तनाव, मानसिक जो गुण हैं वो सब भी मिल जाएंगे। तो ये आपको क्या करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आत्मविश्वासी आपको बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा। और नियमित व्यायाम से हम आत्मविश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता हमारे अंदर कूट कूट के भर जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यायाम करें क्योंकि आप अपने शरीर के साथ जीवन भर रहेंगे। आपका कोई भी पड़ोसी, कोई भी संबंधी, कोई भी ऑफिस वाला आपके साथ नहीं है। आपके साथ कौन है? आपका शरीर ही तो साथ है। तो व्यायाम से ही आप अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं। व्यायाम के जो लाभ हैं, अगर मैं बोलूं तो 2-3 घंटे भी हो जाएं, लेकिन मैं यहाँ छोटा करना चाह रहा हूँ वीडियो को। आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोग से लड़ने का, अदरवाइज तुरंत आप बीमार होते रहेंगे, 2-4 महीना, 6-8 महीना, साल भर में ऐसे बीमार होते रहेंगे और मानसिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे। यानी कि किसी भी चीज़ का आप टेंशन लेके बैठ जाएंगे, मानसिक तनाव। तो ये सब को घटाएगा, आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन देगा। जो एजिंग इफेक्ट है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, इसे घटा देगा और आपके अंदर आत्मशक्ति और ऊर्जा में वृद्धि करेगा। थॉमस कलाइकल ने कहा है, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी खुशी का आधार है। और मैं स्वास्थ्य के बारे में, व्यायाम के बारे में बात करते करते, जो कि सदैव मैं लिविंग हैप्पीली में ये बात करते रहता हूँ, काफ़ी समय हो गया, तो मुझे लगता है अब मुझे निष्कर्ष पर आ जाना चाहिए। और निष्कर्ष में मैं यही आपको बोलूँगा कि यह व्यायाम न केवल शरीर को मजबूत बना रहा, बल्कि मानसिक शांति और खुशी भी प्रदान करता है। जब हम अपनी दिनचर्या में व्यायाम को एक अहम हिस्सा बना लेते हैं तो हम स्वयं स्वस्थ रहना सीख जाते हैं। हमें डॉक्टर या कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। हम समर्थ हो जाते हैं और आनंद पूर्ण जीवन जी सकते हैं, जॉयफुली जी सकते हैं। व्यायाम से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को सशक्त बनाने का संकल्प लें ताकि इसे अपने आदत में शामिल करें। अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो ज़रूर शामिल कर लें, क्योंकि व्यायाम जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। जैसे आप नित्य क्रियाकर्म करते हैं, कभी तो बाईपास नहीं करते हैं, इसी तरह से आप व्यायाम कम से कम 30 मिनट्स ही कर लीजिए, इसे अभिन्न हिस्सा मान लीजिए। इससे अपनाने से आपके जीवन स्वस्थ और संतोषपूर्ण, आपको किसी और से शिकायत नहीं रहेगा, शिकवा गिला नहीं रहेगा। जो भी चाहिए आपको भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, जहां भी जो जरूरत है, आपकी शरीर ही स्वयं सक्षम हो जाएगी आपके तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए।
और महात्मा बुद्ध कहे हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन का वास्तविक सुख है। अगर आप एक्चुअल एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखना सीख लें। स्वस्थ रखने के लिए समय देना शुरू कर लें। और अंत में आप सभी दर्शक को मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट अपने चैनल को सब्सक्राइब करने तो कहता ही हूँ सदैव, आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके जीवन में मैं और बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकूं, बड़ी से बड़ी टीम लगा सकूं और भी ज़्यादा रिसर्च के लिए टीम लगा सकूं, बेहतर एडिटिंग हो सके। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करके बताएं कि हाँ आपने कुछ सीखा, वैल्यू ट्रांसफ़र हुआ, और अपने सगे संबंधियों के साथ भी इसे साझा करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें ताकि लिविंग हैप्पली की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और जाते जाते मैं सिर्फ यही संदेश आपको देना चाहता हूं कि व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और जीवन को सशक्त, आनंदमय और खुशहाल बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है यह प्रेरणादायक वीडियो आप सबों को जरूर मोटिवेट किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ देते हैं और इसके लिए मेरे ऊपर जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और फिर से मिलता हूं। तब तक आप सबों को जय हिंद।